कि अपने जीवन में जब ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु आ जाए, वो मंत्र दे दें, तो हमें बड़ी ही सावधानी के साथ अपना अनुष्ठान करना चाहिए। मुझे ना किसी भी व्यक्ति को देख करके पता चल जाता है कि इसकी आयुष्य कितनी है, इसकी मृत्यु कब आने वाली है। जो संतों की शरण में चले जाता है तो धर्मराज भी उसकी सेवा करने को विवश हो जाता है। कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, कुछ ना कुछ पुण्याई तो होती है कि मैं पुण्यों का फल पहले भोगना चाहूंगा, बाद में भले नरक में भेज देना। कि अब जब यमदूत आए ना लेने के लिए, तो कह देना कि मैं ब्रह्मज्ञानी का शिष्य हूं, मेरे पास गुरु मंत्र है, मैं क्यों नरक में जाऊंगा। अब ब्रह्मज्ञानी का शिष्य नरक में नहीं जाता है। कबीर जी एक दिन वेश बदल करके, कुली का वेश बना करके जा रहे थे। शहर के निकट पहुंचे तो उनकी दृष्टि एक सेठ पर पड़ी। वो सेठ अपना सामान बड़ी मुश्किल से लेकर के जाने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही उस पर दृष्टि पड़ी तो कबीर जी के मन में भाव आया कि इसकी सद्गति करानी है मुझे। कहते हैं ना, संत जो होते हैं अहेतु की कृपा करते हैं, मिन मांगे भी मोती खजाने लुटा देते हैं। तो ये सेठ इधर उधर देख ही रहा था खड़ा खड़ा। कबीर जी उसके पास से गुजरे। अब सेठ को नहीं मालूम कि ये शहंशाह है, शाहों के शाह है। शहंशाह असली कौन होता है? जिसके जीवन से इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। शहंशाह कौन होता है? जो हमेशा अपने सुख में, अपने आनंद में डूबा रहता है और सच में जिसे मुक्ति की भी चाह नहीं होती है, वो शहंशाह होता है। और कबीर जी ऐसे ही शहंशाह थे। तो जैसे ही निकट से गुजर रहे थे, सेठ ने बुलाया कि ओ कुली, इधर आओ, ये सामान उठवाओगे? तो कबीर जी भी राजी हो गए, बोले हाँ। सामान उठवाया, चलने लगे। चलते चलते जा रहे थे तो इतने में कबीर जी बोल पड़े कि देखो, मैं सामान उठाने का काम तो करता हूं, लेकिन मुझे ना किसी भी व्यक्ति को देख करके पता चल जाता है कि इसकी आयुष्य कितनी है, इसकी मृत्यु कब आने वाली है। सेठ बोला अच्छा, तो बताओ मेरी कब आएगी मृत्यु? तो कबीर जी ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु में अब केवल 24 मिनट बाकी हैं। सेठ जोर से ठाका मार के हंस पड़ा कि 24 मिनट? अभी तो हट्टा कट्टा खड़ा हूं तुम्हारे सामने, देखो चल रहा हूं। कबीर जी ने कहा लेकिन मैं सच कह रहा हूं, केवल 24 मिनट आपका जीवन शेष है। तो सेठ बोला अच्छा, और जो अगर मेरी मृत्यु नहीं आई तो? कबीर जी मौन रहे। तो सेठ बोला चलो सामान लेकर के चलते चलो, पीछे पीछे मेरे घर तक आ जाओ। जब सेठ के घर पर पहुंचे तब मात्र 10 मिनट और बचे थे। सामान रखा, सेठ ने कहा देखा अभी 10 ही मिनट बचे हैं और मैं तो ठीक ठाक हूं। कबीर जी दयालु स्वभाव के, उन्होंने कहा देखो सेठ, अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी ना तो तुम्हें यमदूत यमराज के पास ले जाएंगे, और यमराज के पास जब तुम्हें ले जाएंगे तो तुमसे एक प्रश्न किया जाएगा कि तुम पुण्यों का फल पहले भोगना चाहते हो कि पापों का फल भोगना चाहते हो। तो उस समय तुम इतना याद रखना मेरी बात, तुम कह देना कि मैं पहले पुण्यों का फल भोगना चाहता हूं। कबीर जी ये समझा ही रहे थे कि इतनी ही देर में सेठ को हृदयाघात आया, हार्ट अटैक आया। ओहो हा करते करते प्राण निकल गए। अब जब उसके प्राण निकल गए तो यमदूत उपस्थित हो गए। अब जो सेठ था उसकी श्रद्धा कबीर जी के प्रति और बढ़ गई, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर होता है ना,
भले हमारी शरीर की मृत्यु हो जाती है तो सूक्ष्म शरीर वहीं आसपास मंडराता है, देखता है। अब यमदूत आए लेने के लिए। यमदूत ने इनके सूक्ष्म शरीर को पकड़ा और अपने साथ में ले चले। पहुंचे यमपुरी में। जब यमपुरी पहुंचे, यमराज खड़े थे। यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया कि लाओ इसका लेखा जोखा लाओ, जीवन भर के कर्मों का। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा निकाला, देखा, बड़े मायूस से चेहरा बना करके कहा कि कोई भी अच्छे कर्म नहीं है। तब यमराज ने कहा, रे ध्यान से देखो, कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, कुछ ना कुछ पुण्याई तो होती है। चित्रगुप्त ने देखा और कहा कि पूरे जीवन भर इसने कोई अच्छे काम नहीं किए, बस जीवन के अंतिम जो इसके 25 मिनट 24 मिनट थे वो इसने ब्रह्मज्ञानी के सानिध्य में बिताए हैं, बस उसी का पुण्य है इसके खाते में। तब यमराज बोले, ठीक है, तो चलो इससे पूछो कि ये पहले पाप का फल भोगना चाहेगा कि पुण्यों का फल भोगना चाहेगा। उसे तुरंत याद आई कबीर जी की बात कि उस बूढ़े कुली ने कहा था कि तुमसे प्रश्न पूछा जाए तो कह देना कि पहले पुण्यों का फल भोगना है। तो उसने तुरंत कहा कि मैं पुण्यों का फल पहले भोगना चाहूंगा, बाद में भले नरक में भेज देना। तो यमराज ने अपने एक सेवक को बुलाया और उसे कहा कि इसे ले जाओ स्वर्ग में, 1 दिन का पुण्य भोगे। अब स्वर्ग का जो 1 दिन होता है वो हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है। और जैसे ही दूत ने लेकर के स्वर्ग में पहुंचा तो इसने क्या देखा कि सामने वही बूढ़ा कुली खड़ा है। आश्चर्यचकित रह गई कि मैं तो आया उससे पहले ये कैसे पधार गए यहाँ पर। पूछने लगे, तुम कैसे आए? तो कबीर जी ने कहा, एकदम चुप रहो, समय खराब मत करो, इधर लाओ अपना सिर। और कान में उसे मंत्र दे दिया। अब ब्रह्मज्ञानी सदगुरु ने मंत्र दे दिया। कबीर जी बोले, अब एक जगह बैठ जाओ शांति से और जप करना शुरू कर दो। कहीं पर भी उलझना मत, किसी से बात करना मत, एक क्षण भी व्यर्थ मत गवाना। ये भी ईमानदारी से जप करने लग गया। और फिर कबीर जी ने कहा कि अब जब यमदूत आए ना लेने के लिए तो कह देना कि मैं ब्रह्मज्ञानी का शिष्य हूं, मेरे पास गुरु मंत्र है, मैं क्यों नरक में जाऊंगा। अब ब्रह्मज्ञानी का शिष्य नरक में नहीं जाता है। इसने कहा, ठीक है। ईमानदारी से जपता रहा, पूरे दिन जप करके शाश्वत खजाना खूब बटोर लिया। अब शाम हुई, आए यमदूत लेने के लिए, तो जो कबीर जी ने कहा था वही इसने कह दिया। इसने कहा कि मैं इस 5 भूतों के शरीर से मन, बुद्धि और अहंकार से परे हूं। अश्रद्धा प्रकृति का मुझ पर जोर नहीं चलता है और मैं जानता हूं कि आत्मा और परमात्मा एक रूप है। मेरे गुरु ने मुझे समझा दिया है। इसलिए मेरा जो आत्मा है वो परमात्मा का अविभाज्य अंश है। और कृष्ण भगवान ने भी कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो इसलिए अब मैं नरक में नहीं जाने वाला हूं और तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अब दूत ने बात सुनी तो एकदम शास्त्रोक्त बात थी। जाकर के यमराज को बताया कि वो जो आया था ना वो तो ऐसा ऐसा बोलता है। तो यमराज ने भी सोचा बात तो सही है भाई, बिल्कुल शास्त्रोक्त बात है। तो अब यमराज भी विवश हो गए, उसे स्वर्ग में छोड़ना पड़ा। तो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु जब जीवन में आते हैं ना, और जब वो हमें कोई मंत्र देते हैं तो वो मंत्र जो होता है वो कोरे शब्द नहीं होते हैं। उस मंत्र के साथ गुरुदेव अपनी शक्ति हमें प्रदान करते हैं, अपने जीवन का तप हमें देते हैं और हमारे सब पाप तापों को हर लेते हैं। इसलिए कहा है कि साध संगी धर्मराई करे सेवा। जो संतों की शरण में चले जाता है तो धर्मराज भी उसकी सेवा करने को विवश हो जाता है। तो धर्मराज को मानना पड़ा और उसे स्वर्ग में छोड़ना पड़ा।
इसलिए कहा है कि तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसलिए आपने अनेक बार गुरुदेव के श्रीमुख से सुना होगा जब बापूजी सत्संग देते हैं कि भाग्यशाली तो हो तुम सब लोग, क्योंकि हमें ब्रह्मज्ञानी सदगुरु मिल गए हैं, वो आ गए हैं हमारे जीवन में, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। हमारी अपनी पुण्याई के कारण हम भाग्यशाली नहीं हैं, उनकी अहेतु की कृपा के कारण हम भाग्यशाली हैं। इसलिए कहा कि अपने जीवन में जब ब्रह्मज्ञानी सदगुरु आ जाएं, वो मंत्र दे दें, तो हमें बड़ी ही सावधानी के साथ अपना अनुष्ठान करना चाहिए, और उस अनुष्ठान को करते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए।